ओवैसी साहब, आप ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की कार्यवाही का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने ही पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उल्लंघन करेगा? ओहो, पार्लियामेंट के कानून का इतना ख्याल है, मगर सीएए कानून को लेकर आपका क्या कहना है? कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। अरे ये क्या, सीएए को तो पार्लियामेंट ने ही पास किया है, लेकिन आप लोगों को भड़का रहे हैं। मगर ज्ञानवापी मामले में तो आप कुछ और ही कह रहे हैं। आप तो उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया। तो सीएए कानून को भी तो पार्लियामेंट ने ही पारित किया है, जिसका आप पालन ही नहीं होने दे रहे हैं। सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं ओवैसी साहब। कभी कहते हैं पार्लियामेंट ही सर्वोपरि, उसका कानून ही सर्वोपरि, लेकिन अकेला सांसद होने पर भी आप सबको धमकाते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट को ही कानून वापस लेना पड़ेगा। सही सही बताइए, ज्ञानवापी मामले में आप चाहते क्या हैं? 91 के कानून को आप जला दीजिए, फेंक दीजिए उसको गंगा में। आप चलिए बोल दीजिए मोदी जी के मैं 91 के एक्ट को नहीं मानता। अच्छा, मोदी जी पर व्यंग्य कस रहे हैं, लेकिन सीएए कानून के साथ आपने क्या किया था, याद है आपको? मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे आप बहुत चालू चीज हैं। ज्ञानवापी मामले में न्याय ही ना हो सके, इसके लिए आप एक विवादास्पद कानून का हवाला देते हैं। जब तक कानून है तो कानून को फॉलो करेंगे या फिर इस तरह जो होता रहेगा करेंगे। लेकिन क्या आपको वाकई में कानून पर भरोसा है? आप तो सीधे सीधे धमकी देने लगते हैं। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। अब कोर्ट द्वारा कराए गए सर्वे में कुछ भी रिपोर्ट आए, लेकिन आपने तो कोर्ट से पहले ही फैसला सुना दिया। ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये क्यों लगता है कि ज्ञानवापी मामले में आप ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं? मुझे सही लगता है इसलिए कि कानून मुझे इजाजत दिया है। मुझे सही इसलिए लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मान गए ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत आपसे भला अधिक और कौन कर सकता है। लेकिन अयोध्या मामले में आपने क्या कहा था, याद है ना? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये सही तरीका है। जब फैसला पसंद आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट रटते रहो, और जब फैसला पसंद ना आए तो पटांग बातें बोलते रहो। क्या कहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। अच्छा, फिर वही सुप्रीम कोर्ट की रट। आप भी बहुत जिद्द इंसान हैं, लेकिन अयोध्या मामले में भी जरा सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर दीजिए। मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को। इस समय देख रहा हूं आप संविधान की बहुत दुहाई दे रहे हैं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और रहेगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही, लेकिन इस समय आपको ऐसा क्यों लगने लगा है? हिंदुस्तान की आईन की दफा 14 मसावात की बात करती है। सही कहते हैं ओवैसी साहब, देश के नागरिकों के बीच समानता तो होनी ही चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 44 ही आप देख लीजिए, क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहता है, और वो ये भी कहता है कि देश के नागरिकों के बीच समानता होनी चाहिए। आप देखिए ना, ये संविधान का ये अंश ही है, लेकिन अब तो आप संविधान का ही विरोध करने लगे हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। ओवैसी साहब, आपको समझना बड़ा मुश्किल है। पल भर में ही आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं और पल भर में ही आप संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं कानून को फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं बताइए आप। मैं ये क्यों बताऊं ओवैसी साहब? अब ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपका असली उद्देश्य कानून का पालन करना ही है या फिर अपना राजनीतिक हित साधना, मुस्लिमों को भड़काना। जरा खुद सोचिए। भड़काऊ भाषण देना मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी को क्या तकलीफ होगी ओवैसी साहब? आप तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बुरी बात भी संविधान की आड़ लेकर कहते हैं। ये तो
हम सब ने देखा ही है, और कभी कभी तो आपकी लाइनें वाकई कमाल की होती हैं। ये मुल्क सबका रहेगा, ये मुल्क सबका रहेगा, किसी एक का नहीं रहेगा। अब ऐसी बात से भला किसी को क्यों बुरा लगे, लेकिन जब आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बात करते हैं उसका समर्थन करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, तब लोगों को आपकी असली मंशा नजर आने लगती है, और ये रिपोर्ट में भी साफ दिखने लगता है। वैसे इन दिनों आपने एक और नारा लगाया हुआ है, जो सेक्युलर जमात है ना, और लेफ्ट लिबरल लोग, उनको ये नारा खूब रास आ रहा है। भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। सही कहते हैं ओवैसी जी, किसी भी सरकार को मतलब धर्म के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका मुंह उस समय क्यों सिल जाता है जब तेलंगाना में आपके समर्थन से चलने वाली केसीआर की सरकार इफ्तार पार्टी मनाती है और आप कुछ नहीं कहते हैं। और यही हाल मतलब उस समय का भी है। जनता को यह भी याद है कि कांग्रेसी सरकारों के समय राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, तब भी आप चुप्पी साध लेते थे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूं। राष्ट्रपति भवन का ये नजारा पूरी दुनिया देखती थी और सुनती थी, लेकिन आपके मुंह में तो दही जमा होता था। और सिर्फ राष्ट्रपति भवन की बात नहीं है, आप देखिए उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी इफ्तार पार्टी किस तरीके से पूरी सरकार देती थी और सारे लोग जमा होते थे, मजमा लगा होता था, पूरी सरकार आपके धर्म के रंग में रंग जाती थी, लेकिन आपको तो मजा आता था। तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं कही। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी के ये पुराने बयान एक नए कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की वजह यह है कि ओवैसी साहब सुविधाओं की राजनीति करते हैं। ये मैं आपको इन बाइट्स के जरिए दिखाना चाहता हूं। वो न कानून को मानते हैं, न सरकार को, न सुप्रीम कोर्ट को, और न ही संविधान को, लेकिन वो इन्हीं की आड़ में अपनी मन वांछित परिस्थितियां क्रिएट करना चाहते हैं। एक प्रकार से कहें तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमियों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी से इस देश के लोगों को इसलिए सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ओवैसी इस समय जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों के समय की अराजकता इस समय देश में पैदा करना चाहता है और पैदा करने में लगा हुआ है। ये बहुत सारी घटनाओं से दिखता है। ऐसे में अगर इस आधुनिक जिन्ना को कोई गांधी और नेहरू का भी साथ मिल गया तो उस समय देश का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।